हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अंकित राज, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग जो है वो काय चिकित्सा फाइनल ईयर के मतलब थर्ड प्रोफ के हम लोग लेक्चर देखने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट किए हैं काय चिकित्सा, क्योंकि काय चिकित्सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनल ईयर का, है ना। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि काय चिकित्सा क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या काय चिकित्सा। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय, है ना, कि परिचय क्या है। उसके बाद काय की निरुक्ति देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, चिकित्सा, व्युत्पत्ति, निरुक्ति और परिभाषा। काय चिकित्सा परिभाषा, तो काय चिकित्सा की परिभाषा क्या कहती है? काय चिकित्सा कहता है कि काय चिकित्सा के मौलिक घटक तत्व, काय चिकित्सा के प्रधानता, है ना, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। काय चिकित्सा यानी कि काय की चिकित्सा, काय यानी कि शरीर, मतलब फिजियोलॉजिकल बॉडी जो है वो उसकी हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। काय सबसे संपूर्ण शरीर, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। काय सबसे संपूर्ण शरीर का बोध होता है एवं शरीर दोष, धातु एवं मल का संघात है, मतलब कि जुड़ा है। अतः इनकी विकृति से उत्पन्न होने वाले सर्वांग शरीर आश्रित रोगों की चिकित्सा को काय चिकित्सा कहते हैं। कहता है कि अगर काय जो है शब्द वो संपूर्ण शरीर को बोध करता है कि काय यानी कि शरीर, और शरीर में अगर कोई दोष, धातु, मल अगर दूषित होता है ना, तो उसकी विकृति जो होगा वो पूर्ण सर्वांग शरीर में दिखाई देगा, यानी कि फुल बॉडी में आपको उसके साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। आश्रित रोगों की चिकित्सा को काय चिकित्सा कहते हैं, और इसमें जो हम लोग चिकित्सा करते हैं वो काय चिकित्सा कहते हैं, ठीक। काय शब्द की निरुक्ति और परिभाषा, तो यहाँ पे श्लोक आता है, चेते आनंदी भीरति काया, अर्थात अनादि से जिसका पोषण होता है उसे क्या कहते हैं, काय कहते हैं, ठीक। काय शब्द का निष्पत्ति चिज यानी चैने धातु में घन प्रत्यय लगने से होता है। इसका अर्थ होता है देह। काय यानी कि देह यानी कि शरीर, गांव में हम लोग देह बोलते हैं कि शरीर यानी कि देह, और नॉर्मल हम लोग काय का एक अर्थ शरीर भी होता है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग जान गए हैं कि काय होता क्या है, ठीक है। काय ऐसे भी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ा होगा। काय का अर्थ जठराग्नि भी लिया गया है। काय का अर्थ किसने लिया? जठराग्नि, आचार्य भोज के अनुसार। भोज एक आचार्य हैं, जैसे आचार्य चरक हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य वाग्भट हैं, वैसे आचार्य एक भोज हैं जो कहते हैं कि काय का अर्थ जठराग्नि भी होता है। कायति शब्दयते इति काया, यानी कि निरुक्ति से काय का एक अर्थ मन भी होता है। मतलब काय के कई अर्थ हो गए, शरीर हो गया, जठराग्नि हो गया, मन हो गया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग माने हैं। कार्यति काया के अनुसार काय का अर्थ हृदय भी लिया गया है। लो, अब काय का मतलब शरीर भी हो जा रहा है, हृदय भी हो जा रहा है, मन भी हो जा रहा है ना। तो इतने सारे काय के अर्थ होते हैं। जैसे पर्याय कैसे होते हैं, वैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से काय का सामंजस्य, यानी कि आप समझ सकते हैं कैसे कैसे है, ठीक है। यहाँ वाला यहाँ आ गया है, ठीक है। काय यानी कि चेते आनंद बीती काया, यानी कि एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म जो होती है, शरीर यानी कि कैटाबोलिज्म प्रोसेस, और देह यानी कि मेटाबोलिज्म। काय यानी कि एनाबोलिज्म, शरीर यानी कि कैटाबोलिज्म, और देह यानी कि मेटाबोलिज्म। जो ये तीनों सिस्टम जो हमारे बॉडी में, उनमें हम लोग क्या कहते हैं, काय कहते हैं। चिकित्सा की उत्पत्ति, निरुक्ति और परिभाषा। चिकित्सा शब्द, अब क्या काय और चिकित्सा, अभी तक हम लोग काय देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे क्या चिकित्सा, तब ना बनेगा काय चिकित्सा। चिकित्सा शब्द कित रोग पन्ने धातु में सन प्रत्यय लगाकर सिद्ध हुआ है। व्याकरण ग्रंथों में कित धातु का प्रयोग रोग को दूर करने के अर्थों में प्रयुक्त होता है। चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, अर्थात रोगों के प्रतिकार करने की ही चिकित्सा कहते हैं। मतलब रोग से लड़ने को हम लोग क्या कहेंगे, लड़ेंगे ना उससे चिकित्सा करके। या क्रिया व्याधिहीन हरनिशा चिकित्सा निघंते, ये भावप्रकाश ने दिया है। अब हम लोग बात करते हैं चिकित्सा की परिभाषा क्या है। या क्रिया व्याधि हरने, यानी कि व्याधि को हरता है, सा चिकित्सा निराधते दोष धातु मलानाम व समकृत शिव रोगहित
ये भाव प्रकाश ने बताया है। ठीक है, ये श्लोक जो है वो किसने बताया? भाव प्रकाश ने बताया। अर्थात ये बोला गया है यहाँ पे कि व्याधि के हरण नाश करने की क्रिया को चिकित्सा कहते हैं। कोई भी व्याधि हो गया, कांस हो गया, श्वास हो गया, ज्वर हो गया, तो उसको हम लोग हरते हैं, तो उसको क्या करते हैं? चिकित्सा। नहीं बोलते हैं डॉक्टर से चिकित्सा करवा लीजिए, तो चिकित्सा उसी को बोलते हैं। जो क्रिया शरीर के घटक, दोष, धातु, मल, अवस्थाशक वैषम्य को दूर कर उनमें साम अवस्था प्रमाण में लाकर धातु साम्य स्थापित करें, उसे हम लोग चिकित्सा कहते हैं। क्या है कि कोई भी आप लोग को व्याधि हो गया तो उसमें हम लोग डॉक्टर क्या करते हैं? उनकी चिकित्सा करते हैं। और चिकित्सा करके क्या करते हैं कि दोष, धातु, मल जो दूषित हो गए थे, जो अपने साम्य अवस्था से विषम अवस्था में चले गए थे, उनको साम्य अवस्था में ला करके रखना क्या कहता है? चिकित्सा कहलाता है। यहाँ पे एक और श्लोक है, चरक सूत्र स्थान का है कि चतुनो भीषगंधिना सस्तानाम धातु विकृते प्रवृत्ते सन्नार्थी चिकित्से भीति याते। यानी कि चिकित्सक औषधि परिचारक रोगी के प्रशस्त रहने पर धातु की विकृति हो जाना, धातु साम्य पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है उसको चिकित्सा कहते हैं। जैसे आपको कोई रोग हुआ तो उसकी आपको जो भी धातुएं हैं, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना, वो विकृत हो गए थे, चाहे वो बढ़ गया था या फिर कम गया था, तो उसको फिर से साम्य अवस्था में लाना क्या कहलाता है? चिकित्सा कहलाता है। अब देख लिए हम लोग, काय भी देख लिए और चिकित्सा भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक साथ काय चिकित्सा की परिभाषा। तो काय चिकित्सा नाम सर्वांग ससितानाम व्याधिनाम ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, अपस्माद, कुष्ठ, मेहती, सासरादि नाम समसमनार्थ। यानी कि काय चिकित्सा में क्या आता है? ज्वर हो गया, रक्तपित्त हो गया, शोष हो गया, देखो ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्माद, कुष्ठ, है ना, ये सब चीज़ें जो है काय चिकित्सा में आते हैं। आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोगों को, जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्माद, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि के शमन करने की विविध उपायों का वर्णन किया गया है, उसे हम लोग काय चिकित्सा कहते हैं। मतलब काय चिकित्सा क्या हो गया? जिसमें आप सर्वांग शरीर में जो भी शरीर में रोग होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ज्वर होता है, रक्तपित्त होता है, शोष होता है, उन्माद होता है, अपस्माद होता है, कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज, प्रमेह डायबिटीज़, अतिसार यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फिसेस निकल रहे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के अंदर हम लोग जो है वो आयुर्वेद में काय चिकित्सा में पढ़ते हैं, उसी में काय चिकित्सा कहते हैं। ठीक, अब आगे यहाँ पे एक श्लोक है, काय चिकित्सा इति कास्य अंतगणे रोग चिकित्सा। गंगाधर ने ये अलग अलग श्लोक दिया है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग श्लोक दिया है। काय चिकित्सा के मौलिक घटक तत्व, जो भी मौलिक घटक हैं, जैसे बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हैं, जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, भीषक द्रव उपस्थता रोगी, 4 लोग होते हैं ना चिकित्सा के चतुष्पाद में, भीषक द्रव उपस्थता रोगी, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, आया होगा चिकित्सा के चतुष्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अग्नि दोष की चिकित्सा, जो भी अग्नि दूषित हो गया है उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, है ना। मानस रोग की चिकित्सा, किसी का मन मानस रोग दूषित हो गया। रसायन वाजीकरण, रसायन का श्लोक आप लोग पढ़े होंगे कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणवयम प्रभावर्ण स्वनरोद्यम देहिंद्रिय पलंबरम वाक सिद्धि प्रंतिकांति लप्तेन रसायनम लाभोपायो है सत्तानाम रसादिनाम रसायनम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है, आप लोग सब रट जाना। सर्वदा आतुर व्यक्ति, जो भी सर्वदा आतुर व्यक्ति कौन है? जिसके ओज क्षय हो गए हों, है ना, और जो मतलब कौन कौन व्यक्ति बताए गए हैं, जैसे स्टूडेंट हैं मोस्टली आतुर ही रहते हैं, बूढ़े लोग हैं हमेशा आतुर यानी कि बीमार ही रहते हैं, है ना, ये सब। त्रिशुद्ध हेतुलिंग औषध, संशोधन चिकित्सा, एक होता है समन चिकित्सा, एक होता है संशोधन चिकित्सा। तो संशोधन में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, संशोधन चिकित्सा, है ना, संशोधन चिकित्सा में हम लोग क्या कहते हैं, पंचकर्म आ जाते हैं, वमन विरेचन बत्ती। संक्रामक रोग चिकित्सा, जो भी संक्रामक रोग हैं हमको हो गए हैं, क्षय यानी कि राज्यक्षमा, क्षय, त्रय उपस्तंभ, है ना, और दोष का सर्व सामान्य चिकित्सा। मतलब ये सब चीज़ें जो है वो काय चिकित्सा के मौलिक घटक हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। काय चिकित्सा की क्या प्रधानता है भाई, क्यों काय चिकित्सा हम लोग पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, है ना, तो वो हम लोग देखते हैं कि काय चिकित्सा की क्या ज़रूरत है। आयुर्वेद के इन 8 अंगों में, यानी कि काय, बाल, ब्रहो, ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, विषाणु,
ये 8 अंग हो गया। काय चिकित्सा प्रमुख है। आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं, काय, बाल, ग्रहो, द्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, विषांत, ये 8 अंग हैं। पढ़ लेना, श्लोक है। और उसमें काय चिकित्सा एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। क्यों इम्पॉर्टेंट, किसका, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत व गहन है, ज़्यादा है। काय चिकित्सा के अंतर्गत शरीर में होने वाले समस्त व्याधियों का समावेश है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी विभिन्न व्याधियों को चिकित्सा का वर्णन इंटरनल मेडिसिन नामक शाखा से अंतर्गत प्राप्त हुआ है। जैसे जनरल मेडिसिन, आप लोग जो एलोपैथी में बात करें तो जनरल मेडिसिन, इसमें काय चिकित्सा। अन्य शाखाओं की नींव अन्य अंग जैसे कि शल्य यानी कि सर्जरी है, शालाक्य यानी कि ENT वाले जो डॉक्टर हैं, है ना, आँख, नाक, गला, कौमारभृत यानी कि जो पेडियाट्रिक्स बच्चे के लिए हैं, पेडियाट्रिक्स बाल रोग आदि को भी रोग का मूल चिकित्सा पद्धति में स्वीकार किया गया है। ऐसा नहीं कि वो सब चिकित्सा नहीं है, लेकिन काय चिकित्सा जनरल मेडिसिन ज़्यादा होता है। जैसे कोई भी किसी को जल्दी कुछ होता है तो पहले जाकर थोड़ी ऑपरेशन करवा लेता है, पहले काय चिकित्सा वाले के पास जाता है, जनरल मेडिसिन वाले के पास ही जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आज हम लोग देखे हैं कि काय और चिकित्सा यानी कि काय चिकित्सा क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, आयुर्वेद के 8 अंग क्या हैं, काय क्या है ना, चिकित्सा क्या है, और काय चिकित्सा में क्या क्या चीज़ें आती है। तो फाइनल ईयर के लेक्चर अब जो हैं काय चिकित्सा के स्पेशली अब कंटिन्यू रहेंगे, है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।